Hello everyone, my name is अनुराग वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्नर्स। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत अच्छी पोएम आंट जेनिफर स्टाइगर को पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है एड्रीने रिच ने। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पोएम का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस पोएम की जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारी प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है वो है आंट जेनिफर। ठीक है, वो एक बहुत ही वीक और टिमिड काइंड की लेडी है। आफ्टर मैरिज उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड और बिटर एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमेशा डरी डरी सी, घबराई हुई सी रहती है। वो चाहती हैं कि वो भी ब्रेव हो, कॉन्फिडेंट हो, और अपनी इस चाह को, अपनी इसी ड्रीम को वो डिपिक्ट करती हैं एक एम्ब्रॉयडरी बना करके। एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है वही जो आपकी मम्मी सिलाई कढ़ाई करती होंगी, ठीक है ना, उसी को कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। तो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और एम्ब्रॉयडरी में वो कुछ टाइगर्स बना रही हैं। वो कुछ ऐसे टाइगर्स बना रही हैं जो कि जंप कर रहे हैं इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर। तो वो टाइगर्स के ही जैसे कॉन्फिडेंट होना चाहती हैं, ब्रेव बनना चाहती हैं, और अपने इसी ड्रीम को वो डिपिक्ट करती हैं बाय मेक वीविंग अ टाइगर ऑन अ ट्रेपेस्ट्री। ठीक है ना। और इसी पूरी कहानी को हमारी एड्रीने रिच ने इस पोयम में बताया है। पोयम का नाम तो आपको याद हो ही गया होगा। इनकी ये पोएटेस जो हमारी, इनका नाम विथ स्पेलिंग भी आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। ठीक है ना। तो अगर आपने पोएट का, अगर आपको नाम पता भी है लेकिन आपने अगर स्पेलिंग गलत लिख दी, तो आपका नाम लिखना ना लिखना एक ही बराबर हो गया, क्योंकि आधा नंबर का तो होता ही है, और आधे नंबर में भी आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपको फिर 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टैंजा वाइज पढ़ लेते हैं। तो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंट्स अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रेंट्स का क्या मतलब होता है? प्रेंट्स का मतलब होता है टू जंप। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं। टाइगर क्या उनके घर में? नहीं नहीं, वो जो वीव कर रही है, वो ऐसी पिक्चर बना रही है। तो वो जो जो पिक्चर बना रही है, वो जो वीव कर रही है, उसमें जो टाइगर हैं वो जंप कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब है वॉल। स्क्रीन मतलब क्या होता है? वॉल होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्क्रीन मतलब वॉल। ऑल राइट। ब्राइट टोपैज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपैज का क्या मतलब होता है? ब्राइट मतलब देखिए चमकीला। टोपैज का मतलब होता है येलो डायमंड। येलो कलर का डायमंड कुछ होता होगा, आपने देखा हो तो बढ़िया है। तो यही है। डेनिजन, डेनिजन का मतलब होता है रेसिडेंट। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन वर्ल्ड किसे कहते हैं भाई? ग्रीन वर्ल्ड फॉरेस्ट को कहते हैं। हर जगह पेड़ पौधे होते हैं, इसीलिए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट। अब मैंने आपको अभी एक एक वर्ड का मतलब बताया, अब इस पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। जो हमारे टाइगर हैं, जिनकी स्किन येलो डायमंड के जैसे, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे टाइगर हैं, जो वो बना रही हैं आंट जेनिफर, उनकी जो स्किन है वो येलो डायमंड के जैसी है। और ये निवासी हैं, डेनिजेंस, डेनिजेंस, दे ये निवासी हैं ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो हंटर्स हैं, जो ट्री के पीछे कहीं छुपे हुए हैं शिकार करने के मकसद से, ये उनसे डरते नहीं हैं। दे पेस, ये चलते हैं स्लीक। स्लीक मतलब इन स्मूथ। शिवैलरिक, शिवैलरिक का मतलब होता है कॉन्फिडेंट। ये एकदम स्मूथली, कॉन्फिडेंटली, इन अ वेरी सर्टेन मैनर ये पेस करते हैं, चलते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। और जो हमारी आंट हैं, वो एक वीक स्वभाव की है, वो एक टिमिड स्वभाव की है। अब आप मुझसे पूछेंगे भैया आपको कैसे पता चला आंट जेनिफर वीक है, टिमिड है? चलिए, ये सेकंड पैराग्राफ में आपको पता चल जाएगा आंट जेनिफर एक वीक और टिमिड स्वभाव की लेडी है। कैसे है देखिए। देखिए आंट जेनिफर की शादी, अब जिससे हुई उनका नाम तो नहीं मेंशन्ड है, लेकिन अंकल करके मेंशन किया गया है। तो जो ये अंकल से जब आंट जेनिफर की शादी हुई, शादी के बाद आंट ने बहुत ज्यादा हार्ड और बिटर एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस की।
वो पैट्रियार्कल सोसाइटी की एक ऑप्रेस्ड फीमेल बन गई और अंकल ऑप्रेसर बन गए, जिसकी वजह से आंट जेनिफर वीक हैं, टिमिड हैं, शी इज वेरी लेस कॉन्फिडेंट। अब जब आंट जेनिफर टाइगर्स को बुन रही हैं, तो उनकी फिंगर्स जो हैं वो फ्लटर कर रही हैं। फ्लटर करने का क्या मतलब होता है भैया? फ्लटर मतलब टू मूव और मेक समथिंग मूव क्विकली और लाइटली। जो फ्लटरिंग का क्या मतलब है? वो जब नीडल को पुल कर रही हैं, तो उनके जो हाथ हैं वो फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है? फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। वो एक आइवरी की नीडल को पुल करने में उन्हें मुश्किल हो रही है। क्यों मुश्किल हो रही है आइवरी की नीडल पुल करने में? क्योंकि उन्होंने अंकल की वेडिंग बैंड पहनी है। वेडिंग बैंड मतलब होता है रिंग, और ये जो वेडिंग बैंड का वजन है वो बहुत मैसिव है, बहुत ज्यादा है। वो उसे उठा नहीं पा रही हैं, वेडिंग बैंड का बोझ वो उठा नहीं पा रही हैं। इसका मतलब आफ्टर मैरिज उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड और बिटर एक्सपीरियंस किए हैं, और वो अपनी ज़िम्मेदारी, उन पर कुछ ज़्यादा ही ज़िम्मेदारी दे दी गई है, उन्हें कुछ ज़्यादा ही ऑप्रेस कर दिया गया है कि वो उसका बोझ उठा नहीं पा रही हैं। ये उसका दूसरा मीनिंग हुआ। और ये जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग रिंग है अंकल की, ये उनके हैंड पर बहुत ज़्यादा भारी तरीके से बैठी हुई है। सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 में एड्रीने रिच पोएट, मैं बहुत बार नाम ले रहा हूँ कि आपको एड्रीने रिच वीडियो के साथ में ही याद हो जाए, ठीक है? तो एड्रीने रिच कहती हैं कि जब आंट जेनिफर मर भी जाएंगी, तब भी उनके ये डरे हुए हैंड्स झूठ बोलेंगे। क्यों डरे हुए हैं? बिकॉज वो ऑप्रेस्ड हुए हैं बाय ऑप्रेसर अंकल, ठीक है? वो दे उनके जो हैंड्स हैं वो स्टिल रिंग्ड हैं विथ ऑडियल्स। ऑडियल्स का क्या मतलब होता है भैया? ऑडियल्स का मतलब होता है भाई अ वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। उन्होंने शादी के बाद बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस किया है। शी वॉज मास्टर्ड बाई, मतलब वो एक गुलाम के जैसे रहती थी। सोच लीजिए कितनी दुर्दमनीय स्थिति है आंट जेनिफर की, और इसीलिए वो वीक हैं, वो टिमिड है। वो वीक हैं, टिमिड हैं, मगर उन्होंने जो टाइगर अब बना दिए उस पैनल पर, पैनल किसे कहा जा रहा है? वही वही क्लोथ जिस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, पर वो उन्होंने जो टाइगर बना दिए उस पैनल पर अभी अभी, वो तो हमेशा प्रेंट्स करेंगे, वो हमेशा जंप करेंगे। कैसे जंप करेंगे? प्राउडली जंप करेंगे, अनअफ्रेडली जंप करेंगे, बिना किसी भय के जंप करते रहेंगे, चलते रहेंगे। और इस तरीके से वीव करते हुए आंट जेनिफर ने अपने ड्रीम को उस क्लोथ पे उतारा। वो टाइगर के जैसा बनना चाहती हैं, उन्हीं उसी के जैसे वो चाहती हैं कि मेरे में भी क्वालिटीज आ जाएं, वो भी ब्रेव, फियर्स, कॉन्फिडेंट हो जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके की और भी वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला जरूर होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।